ख्याल और सोच का गुनाह ये एक ऐसा गुनाह है जो तुम्हें फ़िज़िकली गुनाह करा देगा। औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो गुनाह है ये तसव्वुफ़ के दुनिया में इसको ख़तरा बताया गया है। देखो, ख़याल का आ जाना कोई बुरी बात नहीं है। ख़याल हर इंसान को आता है, अच्छे बुरे और गुनाह के ख़याल ये आना बुरी बात नहीं है। और इसके ऊपर एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि ख़याल का आ जाना गुनाह नहीं है, अलबत्ता उस ख़याल को तुम ज़बान पे ले आओ या फिर उसको फ़िज़िकली उसको एक्ट कर दो तो ये गुनाह में शुमार है। लेकिन सबसे जो टचिंग चीज़ है, इस बात को आपको समझना होगा कि इमाम ग़ज़ाली अपने किताब में ये चीज़ लिखते हैं और कहते हैं कि ख़याल एक बीज की तरह है, एक सीड की तरह है। अब बीज क्या होता है, जब बीज को आप पानी देते हो तो वो पौधा बनता है, पौधा का ख्याल करते हो और उसको खाद और पानी देते हो तो वो एक दिन तनावर दरख्त बन जाता है। इसकी मिसाल भी ऐसे सोचो कि जब पहला गुनाह का ख्याल तुम्हें आया, पहली बार तुमने सोचा, एक ख्याल आया, और देखो ख्याल तो आएगा क्योंकि नफ्स है, शैतान है, वो शैतान जो है तुम्हारे दिल और दिमाग में ये ख्याल डालेगा, यार वो लड़की है, देख लो, वो मौका है, चलो उससे बात कर लो, यहाँ पे ज़िना का मौका तुम्हें मिल सकता है, तुम आगे बढ़ो और कर लो ज़िना, शी इज़ रेडी, उसके साथ कर लो। तो ये ख्याल आता है। लेकिन जब इस ख्याल के आ जाने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो इस ख्याल को थिंक करना, अच्छा ऐसा है क्या, फिर नफ्स बोलेगा हाँ ऐसा है, पॉसिबल है, चलो कर लो। फिर क्या करना होगा मुझे, फिर आप प्लानिंग करने लगते हो। प्लानिंग करने लगते हो मतलब उस ख्याल को आप थिंक करने लगते हो, सोचने लगते हो, और कई बार उन ख्यालों से आप लज्जत लेने लगते हो, मज़ा लेने लगते हो उसको सोच कर। तो अब आप गुनाह कर रहे हो, ये गुनाह कर रहे हो, इसको दिल का ज़िना कहते हैं। इसके अलावा बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब आप ख्याल को जगह दे देते हो और सोचते हो तो फिर यही ख्याल आपको गुनाह की तरफ लेके जाता है। फिर आप प्लान करते हो और गुनाह की कोशिश करते हो और मौका मिलता है तो आप गुनाह कर लेते हो। और जब गुनाह कर लिया फिर आपकी तौबा टूट गई, फिर आप उसी फ़िरक़ा पेश में चले गए कि यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता है। तो क्या इसका तरीका है, कैसे बच सकते हैं इस ख्याल से? देखो, ख्याल का आप कॉन्सिक्वेंसेस तो आपने देख लिया ना कितना ख़तरनाक है। कि शुरू तो बहुत हल्का सा इंडिकेशन है, एक ख्याल, एक छोटा सा ख्याल फ़लानी लड़की के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, तो आपने करना ये है कि जब भी पहला ख्याल गुनाह का आए उस ख्याल को झटक दो। ख्याल को कभी थिंक मत करो। ऐसी सोच को जो तुम्हें गुनाह पर उभारे, ऐसी सोच को सोचो मत। हमेशा आप उसको डाइवर्ट करो, कोई और चीज़ सोचो, माहौल को बदल लो, एनवायरनमेंट चेंज कर लो, कहीं चले जाओ, लिटरली फिज़िकली उठ के खड़े हो जाओ। और अगर यकीन जानो जब तुमने सच्ची तौबा की है तो ख्याल तुम्हें ज़रूर परेशान करेंगे तुम्हारे तौबा को तोड़ने के लिए, क्योंकि ख्याल शैतान उन्हीं को देता है जिनके पास ईमान है, जिनके पास ख़जाना है। और ये हदीस भी है जिसका मफ़हूम कि ये दलील है इस बात की कि तुम ईमान वाले हो। तो इस बात पे तो तुम्हें मुबारकबाद है कि तुम्हें ख्याल आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, लेकिन इस ख्याल और इस सोच को तुम्हें लड़ना भी आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मौलाना रूम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है अपने नफ्स को टेम करना। और मौलाना रूम कहते हैं इस चीज़ को आप समझो कि जो वो लम्हात होता है जिस वक्त तुम सोचते हो कि अब मुझसे गुनाह हो जाएगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, बस अब ये गुनाह होने वाला है, याद रखो यही वो लम्हा है जिस लम्हे को तुम अगर बर्दाश्त कर लोगे, इस टेम्पटेशन को, इस आजमाइश को अगर तुम बर्दाश्त कर लोगे तो यही वो लम्हा है जिससे तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे, तुम्हारी ईमान में तक़वियत और ताकत होगी और तुम यकीनन क़ुर्ब इलाही के रास्ते पे मजबूत हो जाओगे। और हर औलिया कराम को आप यकीन मानो, जितने भी वली गुज़रे, जितने भी अब्दाल गुज़रे, जितने कुतुब गौस, जितने भी अल्लाह वाले लोग गुज़रे हैं, बने हैं, वो सब आजमाए गए हैं, वो सब आजमाए गए हैं। इस बात से कभी मत सोचना कि जितने बड़े बड़े नाम, हज़रत हसन बसरी का नाम देख लो, हज़रत जुनैद बगदादी को नाम देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, आप तज़किरतुल औलिया पढ़िए, लगभग 96 वलियों का